ओम शांति। आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ना चाहते हैं कि आज हमारे मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम कर्म कैसे करें, इच्छाओं को कैसे पहचानें, कौन सी इच्छा सही है, कौन सी गलत है, कौन सी इच्छा पर काम करने से फ़ायदा होगा, किस पर काम करने से नहीं फ़ायदा होगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे अंदर आते रहते हैं। तो आज हम एक एक प्रश्न को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक जितना अच्छी तरह से आप सुनेंगे शायद कुछ आपको प्रेरणा मिल जाए कि कर्म कैसे करें। तो पहले हम इसको डायग्नोज करते हैं कि क्या कौन सी इच्छा सही है, कौन सी नहीं सही है, क्या दुनिया में कहा गया, क्या हमने सोचा। तो इसको हम एक एक चीज़ करके समझेंगे। जैसे इच्छाओं को ये सभी ने दुख का कारण बताया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इच्छाओं को कम कर दो तो शायद समस्या ही ना रहे। लेकिन ये करना शायद इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में है तो इच्छा तो होगी, कोई न कोई इच्छा तो रहेगी, फिर उसके आधार से कर्म भी होंगे, ये तो निश्चित है। किसी ने ये भी कहा कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। सबके अंदर प्रश्न उठता है, जब फल ही नहीं चाहिए तो मैं कर्म क्यों करूं। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न उलझन वाले मन में रहते हैं कि इसका मतलब जीवन में कैसे जिया जाए। इच्छा तो होगी और उसके कारण कर्म भी होंगे, कर्म के आधार से हमारा भाग्य भी बनेगा, तो इसको हम छोड़ भी नहीं सकते और इसको करना ज़रूरी भी है। आगे देखिए, प्रश्न उठा कि इच्छाओं को कैसे पहचानें। अब फीलिंग्स के बेस पर पहचानें या इमोशंस के बेस पर पहचानें। जैसे किसी चीज़ में फीलिंग अच्छी आ रही हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो काम भी अच्छा हो। ऐसे शराब पीने में अगर फीलिंग आपको अच्छी आती है, या उल्टा पुल्टा कर्म करने में फीलिंग अच्छी आती है, लेकिन वो काम तो अच्छा नहीं है ना। तो किसके आधार से या दोनों के आधार से चुना जाए, क्योंकि ये दोनों टेम्परेरी हैं। फीलिंग्स हर सेकंड बदल जाती है, इमोशंस हर सेकंड बदल जाते हैं, हर मोमेंट बदल जाते हैं। तो फीलिंग और इमोशन को हम साइड में रख देते हैं कि इसके आधार पर जो भी चुनेंगे, काम करना स्टार्ट करेंगे, वो दोनों बदल जाएंगी। हमेशा अच्छी हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। जैसे पढ़ाई में अच्छी फीलिंग नहीं है, लेकिन है हमारे लिए बहुत अच्छी। जब पढ़ने के लिए किसी को कहते हो तो उस समय लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, लेकिन जैसे हम एक बार पढ़ लेते हैं, फीलिंग अच्छी नहीं है लेकिन एक बार समझ के पढ़ लिया, तो आपने कर्म अच्छा किया। लेकिन और जो काम है, जैसे टीवी देखना, मूवी देखना, और जो काम करते हैं, ये इसमें हमारे को फीलिंग अच्छी आती है, लेकिन वो कर्म अच्छा नहीं है, क्योंकि उससे हमारा समय जा रहा है, कोई हमको समझाने वाला नहीं है। अगर कोई कहे नहीं नहीं एंटरटेन करना बहुत ज़रूरी है, भाई ज़रूरी तो है, लेकिन जिस समय जो काम ज़रूरी पहले वो करो ना। टीवी तो मैं बाद में भी देख लूँगा, लेकिन जब मेरी एज चली जाएगी, जब मेरी उम्र चली जाएगी, जब मुझे पढ़ने का समय होगा, उस समय मैंने जो कर्म किया होगा तो वो फ़ायदा करेगा ना मुझे। तो ये दोनों टेम्परेरी हैं, तो इसको हम थोड़ा साइड में रख के आगे बढ़ते हैं। एक सिद्धांत ये भी है कि इस दुनिया में आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं, आपको वो मिलेगा जो आप हैं। मतलब यू डोंट गेट वाट यू वांट, यू गेट वाट यू आर। का मतलब आप बताओ कि आप क्या हैं, अंदर से चेक करना है। क्या है का मतलब, क्या आप हमेशा अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा कर्म करते हैं? शायद नहीं। तो इस समय जो आपको मिला वो आपको आपके भाग्य से ज़्यादा मिला। हमें बस चेक करते जाना है, परमात्मा को दोष नहीं देना कि आपने हमें क्या दिया। आप जैसा डिजर्व करते हैं, अर्थात जिस योग्य हैं, वैसा ही आपको मिला। भगवान क्या देगा, क्योंकि हमने हर चीज़ को जब किया, उस समय हमारे अंदर समझ नहीं थी कि ये कर्म इस समय के लिए राइट है। तो अगर मैं ये कर लेता, जैसे पढ़ाई के समय पढ़ाई कर लेता, तो आज नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ता। जिन लोगों ने भी जम के स्टडी की और साइन टाइम पर सब कुछ किया, उनको सब कुछ वैसा मिला है, और उन्होंने कर्म के आधार से उसको प्राप्त किया है। तो जिस समय जो काम था वो करना था ना। हम डिज़र्व करें, ऑटोमेटिकली हमारी डिज़ायर्स पूरी हो जाएंगी। लेकिन हम योग्य भी नहीं हैं और दिन भर कोसे भी जा रहे हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया। भगवान किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं कर सकते। वो कहते हैं आप योग्य बनो, फिर आपकी इच्छाएं ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएंगी जो आपको चाहिए। लेकिन योग्यता लाने के लिए अपने आप को अवेयर तो करना पड़ेगा ना। तो ये भी एक दुनिया में सिद्धांत है। माना इच्छाओं को पहचानने से पहले देखना है कि टाइम से हमने सब कुछ किया। जब पढ़ना था अच्छी तरह से, उस समय कुछ किया,
जिस समय जो करना था। परमात्मा हमारे कर्मों में दखल नहीं देते। ये बात हमें समझ लेनी है कि जो मैंने किया है वही मिला है। उसमें मनसा वाचा कर्मणा तीनों शामिल है। मन से जो सोचा वो भी एक कर्म है, बोलना भी एक कर्म है, सोना भी एक कर्म है, जागना भी एक कर्म है, सारे कर्म है। और कर्म जो किया उसका परिणाम आज आपके सामने है। चाहे वो अनजाने में किया, लेकिन किया तो सही ना, तो उसका परिणाम हमारे सामने आज है। तो अब यहाँ पर एक लाइन आती है कि देयर आर 3 लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस, फर्स्ट वन इज फिजिकल, दूसरा फिजियोलॉजिकल, तीसरा साइकोलॉजिकल। इसको आसान शब्दों में समझते हैं, 3 तरह से हम इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे भौतिक रूप से, दूसरा सेल्स और टिश्यूज के लेवल पर जिसे हम फिजियोलॉजिकल कहते हैं, तीसरा साइकोलॉजिकल माना मानसिक स्तर पर। हम इन्हीं 3 लेवल से ही सोचते हैं। ज़्यादातर आप होम्योपैथी में जाएंगे तो आपको जो मॉडलिटीज चेक करते हैं तो ज़्यादातर इन 3 चीज़ को लेते हैं कि आपका रूटीन कैसा है, आपकी दिनचर्या कैसी है, आपके सपने कैसे आते हैं, इस बेस पर आपको चेक करते हैं। तो इन्हीं 3 बेस पर ज़्यादातर लोग बात करते हैं, या तो ज़्यादातर फिजिकल लेवल पर बात करते हैं। फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल तो बहुत दूर की बात है। और फिजिकल लेवल पर हम बस सोच रहे हैं कि नहीं इनके साथ बड़ा बुरा हुआ है, या ये देख के उनके कर्म की यार इनके ये तो कभी भी मैंने देखा उल्टा पुल्टा करते ही नहीं है। लेकिन आपने तो सिर्फ उनका फिजिकल फॉर्म देखा। फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल लेवल पर क्या क्या सोचा है, उल्टा पुल्टा क्या मन में थॉट आया, उसका इम्पैक्ट फिजिकल लेवल पर दिखाई दे रहा है। तो जब हमारी साइकोलॉजी हमको समझ में आएगी कि ये सोचा क्या जा रहा है, उसके आधार से हमारा भाग्य और कर्म बदला है। जैसे हमारे शरीर में जो चेंजेस आते हैं हमारे सोच के आधार से आते हैं। तो होम्योपैथी भी क्या करता है, वो पहले चेक करता है कि आपने माइंड में क्या क्या थॉट लाए, किस समय कौन सा था, उसके बेस पर दवाई वो देते हैं और आपका रोग ठीक होना स्टार्ट होता है। ऐसे ही मुझे डायग्नोज करना है कि ये चीज़ मैंने कब की, जिसके आधार से परिवर्तन हुआ। अब क्योंकि किसी भी चीज़ में जो अभी शुरू में बात की, जो फीलिंग्स अच्छी हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो काम भी आपके लिए अच्छा हो, क्योंकि हमारी इंद्रियों के आधार से, सेंसरी बेस से, मतलब आपने आंखों से कुछ देखा वो लेने का मन करेगा, कानों से कुछ सुना वो सुनने का मन कर गया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ हमारे लिए अच्छी हो। ये टेम्परेरी है। हर दिन, हर पल, हर क्षण आपको कुछ नया नया चाहिए, फीलिंग्स चाहिए, अच्छी अच्छी इमोशंस चाहिए। तो इनको विन करना पड़ेगा ना, तब जाके हमारी एनर्जी बचेगी माइंड की और हम थकेंगे नहीं। ये टेम्परेरी है। अब फिर किसके आधार से माना जाए, क्योंकि इंद्रियों के आधार से चुना गया कार्य थोड़ी देर में बदल जाएगा। जो भी सेंसरी बेस पर आपने काम चुना उस पर दूसरी चीज़ें चाहिए होती हैं। यहाँ पर बुद्धि का इस्तेमाल करना है, समझना है, पूछना है खुद से। क्या पूछेंगे, क्या ये हमारे लिए अच्छा है, क्या ये परिवार के लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है। ये 4 चीज़ें। फिर से किसके आधार से पूछना है, ये 4 पैरामीटर। क्या ये हमारे लिए अच्छा है, परिवार के लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है। क्या बात चल रही थी, हम कैसे समझें कि ये काम हमारे लिए अच्छा है या इसको करने से फ़ायदा है। क्या है हमारे लिए, से टीवी देखना हमारे लिए अच्छा है, नहीं है, क्योंकि जिस समय जो ज़रूरत थी उस समय कर लो। बाद में आपको जानकारी के लिए चाहिए, उससे आंखें भी जाएंगी, उससे आपके अंदर उल्टे पुल्टे थॉट्स भी आएंगे। ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको ज़रूरी लगता है। ऐसे ही परिवार के लिए भी अच्छा नहीं, क्योंकि सब लोग देख रहे हैं, सबका समय जा रहा है। समाज के लिए, देश के लिए, आपको जो काम अच्छा लगता है उसके लिए 4 पैरामीटर। इस पर अगर वो पैरामीटर सेट होता है तो वो कर्म करने से आपको फ़ायदा होगा। इसके आगे और इसकी डेप्थ है, उसको हम समझेंगे। लेकिन ये 4 पैरामीटर नॉर्मल इंसान के लिए कि हमारे लिए अच्छा, परिवार के लिए अच्छा, समाज के लिए अच्छा, देश के लिए अच्छा। अब 4 आधार से चेक करना माना जिसमें आप बार बार बहाना बनाते हैं। चेक करना है कि कौन सा काम मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो कार्य इंद्रियों के आधार से। जैसे आज आपको कोई काम मिला और करने का मन किया, लेकिन कल उसी काम को करने में क्योंकि सेंसरी बेस पर किया है,
आज थोड़ा सा टेम्परेरी सुख मिला तो कल कहेंगे नहीं नहीं अभी मन नहीं कर रहा, थोड़ी देर अच्छा लगेगा, बाद में कुछ और करने का मन करता है। इसीलिए हम बार बार बहाना बनाते हैं। लेकिन कहीं अगर आपने बुद्धि से समझ लिया तो कार्य को कभी नहीं छोड़ेंगे। समझ लिया कि ये कार्य अच्छा है, उसमें कोई पेन और प्लेजर की बात ही नहीं, उसको तो आप बियॉन्ड जाएंगे, जिसमें आपको कभी भी ये बात सोचने की ज़रूरत ना पड़े, जिसमें बार बार बहाने बनते हैं, माना वो सेंसरी बेस पर काम है। क्योंकि वो आज आपको कोई भी चीज़ 4 दिन बाद बदल जाएगी, 5 दिन बाद बदल जाएगी, तो कुछ तो ऐसा आधार इसका होना चाहिए ना। अब इसका कारण क्या है, एक दिन में लगभग 60,000 से अधिक थॉट्स आते हैं। फीलिंग्स टेम्परेरी, जो अभी कुछ बाद में कुछ, अब देखो 60,000 थॉट्स की फीलिंग कैसी होगी। आकर्षित आप संसार में लाखों लोगों से हो सकते हैं, हमारी नेचर है, लेकिन सबको आप प्यार ही नहीं कर सकते, क्योंकि इतना आसान नहीं, इतने 1000 थॉट्स एक साथ आ रहे हैं, सबकी फीलिंग, सबकी इमोशंस अलग अलग है, हर मोमेंट वो बदल रहा है। तो कैसे मानो कि ये कार्य अच्छा है? मतलब जिसमें हर मोमेंट बदलने का भाव हो, उस कार्य को तो आप समझ ही नहीं सकते ना। जिसके लिए आप सब कुछ करने को तैयार हैं, जिसके लिए आप सब कुछ करने को तैयार हैं का मतलब वो बिना किसी कंडीशन के समझ लिया कि यही सही है तो करेंगे, वही दरअसल कर्म माना जाएगा, उस कर्म से प्यार माना जाएगा, जहाँ बहाना नहीं होगा, बस काम होगा, वो भी समझ के आधार से होगा। तो कहने का भाव ये है कि काम हम कब सही कर सकते हैं, जब मुझे बात समझ में आए कि ये काम परफेक्ट है, जो हमारे लिए अच्छा, जो समाज के लिए अच्छा, जो देश के लिए अच्छा, और जो परिवार के लिए अच्छा। ये बार बार मेरे को डालना पड़ेगा, नहीं नहीं ये काम मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये तो 2 दिन में बदल जाएगा। इसलिए चाहे कोई वर्ल्ड में गलत काम कर रहा है, जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है, उल्टे पुल्टे कर्म कर रहा है, उससे किसी को फायदा नहीं है, उसको न फायदा, न परिवार, न देश, न विश्व। तो ऐसे ही आप चेक कर लो कि क्या ये मेरे लिए ज़रूरी है तो करो, नहीं है छोड़ दो। आगे चलते हैं, अपने आप को चेक करो। ध्यान योग आपको अच्छा लगता है, अब देखो ये क्या है, इसमें फीलिंग अच्छी नहीं है, इसमें बिल्कुल आपको मज़ा नहीं आ रहा है, पढ़ाई अच्छी नहीं लगती। ये दोनों हमारे भाग्य को बनाएंगे, क्योंकि किसी भी क्षेत्र के लिए पढ़ना ज़रूरी है, और पढ़ाई के समय हम कर रहे हैं उल्टा पुल्टा कर। छोटे बच्चों की बात चल रही है, यूथ की बात कर लो, उस समय एक बार पढ़ लोगे आप, एक बार सारा समझ लोगे तो पूरे जीवन आपके लिए हो जाएगा ना। लेकिन हमें तो कम अच्छा लगता है। आज की स्थिति यही है सभी की, जिसमें इंटरेस्ट है वो कर लिया, जिसमें आपको इंटरेस्ट है ज़रूरी नहीं कि वो काम भी बहुत अच्छा है, जिसमें नहीं है उसको छोड़ दिया। अब मेडिटेशन क्या करता है, अगेन फिर से मेडिटेशन की बात आई, हमें जागृत करता है। अगर हम इससे प्यार हो जाए तो कल्याण हो जाए। ये हमेशा आपके मन को शांत रखेगा ना, कि मेरा मन शांत हो तो मैं काम को समझ पाऊंगा। लेकिन इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए बुद्धि चाहिए, समझ चाहिए कि अगर एक बार समझ लिया तो कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर एक बार ध्यान सीख लिया, मेडिटेशन सीख लिया, तो तन भी अच्छा हो जाएगा, मन भी अच्छा हो जाएगा। फीलिंग इमोशंस के आधार पर चुना गया कार्य दुखदायी होगा, क्योंकि हमारे सेंसरी बेस्ड, इंद्रियों के आधार से हर पल नया मांग रही है, जिसमें जो कार्य इंद्रियों के आधार से किया उसमें दुख है। तो आज हमारे मन की लगाम किसके हाथ में है? केवल 5 इंद्रियों के हाथ में। जब तक आपको इससे सुख मिलता है, आप साथ देते हैं। हमेशा किसी के साथ अच्छा नहीं भी लग सकता है, लग भी सकता है, लेकिन ये आपकी सेंसरी बेस्ड है, बस इस बात को पकड़ना है। उदाहरण के लिए आज कुछ देखा तो फीलिंग कुछ और, कल देखा तो फीलिंग्स कुछ और, हर मोमेंट फीलिंग्स बदल रही। 5 सेंसेस के आधार से सब कुछ हो रहा है, करने वाले हम ही हैं। का मतलब जैसे नहीं उनके साथ मुझे अच्छा नहीं लगता है, फिर दूसरे के साथ जुड़े, 4 दिन बाद उनके साथ भी अच्छा नहीं लगेगा, फिर तीसरे के साथ जुड़े, 10 दिन बाद उनके साथ। अभी किसके साथ रहूं मैं? पूरे जीवन में दुनिया में सभी लोग सबको अच्छे लग रहे हैं, नहीं आप अच्छे नहीं लग रहे, यही दुख का कारण है। ये समझे तो अच्छा लगता है, वो इंद्रियों के आधार से तो नहीं है। तो आकर्षण है, बार बार देखो, परखो, तब आगे बढ़ो। मतलब कोई आपको अच्छा लगता है, उसको चेक करो कि क्या इसका पर्पसफुल है या नहीं है। आज इनके साथ, कल उनके साथ, आपको चेक करना ये दुख का कारण है, और आज ये बढ़ता जा रहा है।
क्योंकि सेंसरी बेस्ड है, समझ नहीं पा रहे हम। आज हर कोई कहता है उनका डिपार्टमेंट अच्छा है, वो बहुत अच्छे हैं, उनका फैमिली बहुत अच्छी है, मेरा परिवार तो ऐसा ही है। अरे भाई, जब उनके फैमिली के साथ आप रहने लग जाएंगे तो वो भी अच्छी नहीं लगेगी 4 दिन बाद, फिर क्या करूँगा मैं? यही कर्म है क्या पूरे जीवन? दुख का कारण ढूंढ रहे हैं कि हम भाग रहे हैं, उनका बेटा, उनका परिवार, उनका घर अच्छा, कहते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं, कहते रहिए। ये हमारी सिचुएशन है, हमारी स्थिति है। तो परखने के लिए 4, मेरे लिए अच्छा, परिवार के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए। अगर अच्छा है तो कर्म करो। अब लॉ ऑफ लव को हम समझते हैं। यहाँ पर प्यार का सिद्धांत क्या कहता है, किन बातों से निकलना है? अट्रैक्शन से, जो 5 सेंसेस के आधार से। सीरियसली इसको समझेंगे। लोगों से, दुनिया से अगर आप नाम मान शान के लिए कर रहे हो तो आकर्षण है, लेकिन आप सिर्फ कर रहे हैं क्योंकि इसमें आपको सुख मिलता है, उसमें दर्द की, नींद की, खाने पीने की कोई परवाह नहीं है, बस करना है, वो है असल में कर्म से प्यार। ये हमारी नेचर बन जाए। वो कब बनेगी? जब आपको पहले समझ में आएगा कि ये कर्म सिर्फ मैं लोगों की भलाई के लिए कर रहा हूँ, लोगों के अच्छाई के लिए कर रहा हूँ, तभी उस कर्म के अंदर प्रेरणा मिलेगी। नहीं तो आपको मिल नहीं सकती, क्योंकि अट्रैक्शंस के बेस पर करेंगे। आज बच्चे अट्रैक्शंस के बेस पर बहुत कुछ कर रहे हैं। अच्छा, ये वाला कोर्स कर लें, और उस कोर्स को करने के पीछे आउटकम पहले सोच लेते हैं। अच्छा, ये वाला कोर्स कर, अच्छा एमबीए करने से सुना है ज़्यादा पैसा मिलता है, अच्छा सीए कर लें, सीए का कोर्स करें या सीए का एग्ज़ाम दें, सीए बनने से कितना पैसा कमा लेंगे। पहले पैसा, बाद में पर्पस। आप सोचो, आउटकम के बारे में आप सोच रहे हैं सबसे पहले। इससे होगा क्या? आपका सारा ध्यान तो पैसे पर चला गया, कर्म कैसे करेंगे? इसीलिए आज बच्चे फेलियर हो रहे हैं। जो जहां देख रहे हैं, जिससे लग रहा है अच्छा ये आगे बढ़े तो मैं भी ये कर लूं, नहीं, सबकी अपनी अपनी स्किल है, सबका अपना अपना दायरा है। तो वो जैसा उन्होंने सोचा वैसा कर्म किया, वैसा आगे बढ़े। लेकिन आपका कर्म तो अलग है ना। आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, आप अपनी वीकनेसेस को पहचानो, उसके आधार से कर्म करो। नहीं तो फेल्योर तो होना ही है। रीजन क्या है? समझ नहीं आ रहा है। तो कर्म से प्यार कब होगा? जब मुझे समझ में आएगा कि कहीं अट्रैक्शन के बेस पर तो नहीं है। 4 दिन बाद वो अट्रैक्शन बदल जाए तो फिर क्या करूंगा? तो कोई कहता, आज देखो सोशल वर्क की भी होड़ है। एक बहुत अच्छा प्रश्न मन में आया कि लोग सोशल वर्क बहुत करते हैं, होड़ है कि मैं सोशल वर्क कुछ न कुछ कर लूं। अब सोशल वर्क करने वाला भी दुखी है, टेंशन में क्यों है? इसका मतलब वो सिर्फ नाम मान शान के लिए कर रहा है, नेम फेम। नहीं तो सोशल वर्क का मतलब क्या? दूसरों के लिए उपकार का भाव है कोई। अब अगर उसमें कोई चाहत है, कोई आपको उसमें से कुछ चाहिए तो टेंशन है। नहीं तो टेंशन किस बात का? आप ट्रस्टी हैं, आपको किस बात का टेंशन? लेकिन सोशल वर्क करने वाला कहे कि नहीं मुझे तो टेंशन है, ऐसे कैसे हो सकता है? हम सोशल वर्क भी करें और टेंशन में भी रहें? नहीं, ये गलत है। इसका मतलब कुछ न कुछ चाहिए। जहां आपको कुछ ऐसा चाहिए जो नेम फेम के साथ जुड़ा होगा, वो टेम्परेरी होगा और उसमें आपको दुख होना ही है। तो क्या करें फिर? सेवा तो नेचर करती है, हमको इससे लर्न करना चाहिए। हवा, पानी, अग्नि जो भरपूर है, तभी तो आपको सुख है। उन्हें बदले में कुछ नहीं चाहिए आपसे, वो सिर्फ देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ दे रहे हैं। जिसमें आप आउटकम देखने लग गए, परिणाम देखने लग गए, उसमें तो हर पल चिंता में बीतेगा, क्या होगा इसका। बस करना है जो आपके लिए अच्छा, समाज के लिए अच्छा, परिवार के लिए अच्छा, देश के लिए अच्छा। ऑटोमेटिकली आपको फल अच्छा ही मिलना है, क्योंकि आपने कोई कर्म ऐसा किया ही नहीं। तो फीलिंग सेकेंडरी है, मतलब इच्छा या भावना या महसूसता के आधार से नहीं, बुद्धि से समझ के कर्म करना पड़ेगा। जैसे प्रकृति हवा, पानी, अग्नि देते हैं, भूल जाते हैं। देने वाले को लोग याद रखते हैं, लेने वाले को लोग भिखारी कहते हैं।
तो भिखारियों को देख के तो वैसे ही भागते हैं, अभी मांगने आ जाएगा। लेकिन जो दे रहा है, आप कल्पना करो कि हवा, पानी, अग्नि सारे आपको दे रहे हैं, ये भी टैक्स लगा दे कल से कि भाई कल से तुम मेरी हवा लोगे तो टैक्स देना पड़ेगा। उसी समय से आप हवा से भी नफरत करने लग जाएंगे, क्योंकि वो कुछ मांग रहा है इसके बदले में। लेकिन जो इस दुनिया में कुछ नहीं मांग रहा है, उसके साथ जुड़ के आपको कितना अच्छा लगता है। वो रियल वर्क है, जैसे परमात्मा कर रहे हैं, शिव बाबा कर रहे हैं, निराकार शिव क्या कर रहे हैं, सिर्फ देते जा रहे हैं। अगर वो भी कहें इसके देने के बदले में आपको ये देना पड़ेगा, थोड़ा हमको अगर बुराई और विकार देने की भी बात करते हैं, उसमें भी हमको टेंशन आ जाती है। अच्छा, मुझे ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, लेना है बस कहीं ना कहीं से, देने का भाव ही नहीं है। जब तक हम देने वाले नहीं बनेंगे, हमको सुख मिलने वाला नहीं है, क्योंकि देने में सुख है, लेने में दुख है। जो लिया जाता है वो दुख ही दुख है, उससे दुख कहा जाता है। दुख की डेफिनेशन समझ लीजिए कि जहां कुछ लिया उसके साथ कर्म बन जाएगा, दिया आपका कोई कर्म बनेगा नहीं, उल्टा पुल्टा। आगे देखिए, कर्म कैसे करें। अब यहां से मेन जो इसका क्रक्स है, इस टॉपिक का क्रक्स है, कर्म कैसे करें, इसकी प्रेरणा कहां से लें। बड़े ध्यान से इसको सुनेंगे। कर्म करने की प्रेरणा कहां से लें? पर्पस से लें। अब इस बात को अंदर ले जाओ, जब तक मेरे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होगा, कोई पर्पस नहीं होगा, तब तक हम कोई भी अच्छा कर्म कर ही नहीं सकते। जीवन में पर्पस नहीं तो कर्म नहीं, तो कर्म करने की प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? उद्देश्य से मिलेगी। हमारे जीवन का पर्पस क्या है? चेक करो। खुश रहना, दूसरों को तकलीफ देना, दूसरों को डिस्टर्ब करना, परेशान करना, अगर ये जीवन का पर्पस है, खुश रहना पर्पस नहीं है, अपने आप को पावरफुल बनाना पर्पस नहीं है, दूसरों को सुख देने का पर्पस नहीं है, तो हमको क्या मिला? तो पर्पस क्या है? जैसा आपके जीवन का उद्देश्य वैसा ही तो कर्म होगा ना। तो कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी पर्पस से। जिस पर्पस अच्छा, तो कर्म अच्छा ही है। अगर हमारे जीवन का उद्देश्य बहुत पावरफुल है, तो ऑटोमेटिकली वो आपको उल्टा पुल्टा कर्म करने से रोकेगा। आपको टाइम ही नहीं होगा कि मैं ये वाला कर्म करूं, इससे आप गलत कर्म से बच जाएंगे। उदाहरण आप किसी को ले लो, किसी को भी ले लो, जो भी इस दुनिया में महान बने, इस दुनिया में उनका पर्पस बहुत अच्छा था, जो भी महान बने। माना जब तक जीवन में कोई कल्याणकारी पर्पस नहीं, आप अच्छा कर्म कर ही नहीं सकते। चाहे वो इस दुनिया में किसी को आईएएस बनना हो, आप देखो कितना त्याग करता है, 24 घंटे उसके लिए कम पड़ जाते हैं। ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल लेवल पर लोग बात कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, कई लोग तो देखता हूँ घूमते रहते। नहीं, घूमते नहीं रहते, वो अवेयर रहते हैं, फिर भी आईएएस बन गए। ऐसे नहीं, वो अवेयर थे, अटेंशन था कि मुझे कहाँ से क्या सीखना है जो यूज हो जाए। लेकिन उनका फुल टाइम अवेयरनेस, अटेंशन था, उसके लिए कितना त्याग किया, उनके लिए अट्रैक्शन से ऑटोमेटिकली छूट गए वो। ये तो दुनिया का एग्जाम्पल है, जो लाइफ को चलाने के लिए अगर कोई बहुत बड़ा पद अचीव करता है उसकी बात है। लेकिन जो दुनिया में कल्याणकारी है, भाव से जी रहा है, जिसको सिर्फ कल्याण और कल्याण करना है, वो उसका पर्पस कैसा होना चाहिए? ये पर्पस हमारी मन की लगाम है, जो बार बार आपको रोकेगी। क्या? अरे आप तो इतने महान हैं, आप इतना महान कर्म कर रहे हैं, आप ये वाला काम कैसे कर सकते हैं? जैसे ही मैं कुछ करने जाऊंगा, वो आपको याद दिलाएगा आप क्या करने जा रहे हैं। आप तो शांति की स्थापना करने के लिए, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपको देखो ऑटोमेटिकली सेंसरी बेस पर जो आप काम करने जा रहे हैं, रोक दिया उसने। टेम्परेरी बेस पर जो बेस था उसको रोक दिया। इच्छाओं का जो था कि मैं भी जाके थोड़ा बाहर मूवी देख लूं। अरे आप मूवी कैसे देख सकते हैं भाई? आप दुनिया को ज्ञान सिखाते हैं, आप दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आप भी यही काम करेंगे तो हम आपसे प्रेरणा कैसे लेंगे? आप देखो क्या हो रहा है यहाँ पर अब क्या हो रहा है, लोगों को प्रेरणा कहाँ से मिलती है? उनको लगता है इनका उद्देश्य बहुत अच्छा है, ये गलत काम नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन को एक पर्पस के साथ जिया है, एक उद्देश्य के साथ जिया है।
इस दुनिया में उद्देश्य नहीं है तो माना जैसे किसी लिफाफे पर आप पता नहीं लिखो और उसको कहीं भेज दो तो कहाँ पहुँचेगा। ऐसे ही हमारी स्थिति है कि जब तक हमारे जीवन में हमारा एक उद्देश्य नहीं होगा तब तक चाहे हम लाख कोशिश करें अच्छा कर्म कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। तो बार बार वो हिट करेगा, आप गलत कर ही नहीं पाएंगे। आप देखिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इतने महान, कैसे गलत काम किया उन्होंने, कोई उनके पास टाइम ही नहीं था कि मैं जाके ये करूं, उल्टा पुल्टा कर्म करूं, टाइम ही नहीं था। फुल टाइम देश के लिए सोचा। उन्होंने सिर्फ 4 पैरामीटर को पकड़ा, मेरे लिए, फैमिली के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए। वो सिर्फ इसी पर्पस से गलत काम से बचे। अब देखो डिजायर्स कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं काम को। अच्छा काम क्या होगा, जिसमें एक पर्पस होगा और वो कल्याणकारी पर्पस हो, सुख देने का हो। आपसे गलत काम होगा ही नहीं। मदर टेरेसा शांति के साथ जुड़ा एक भाव। गांधी जी एंड नॉन वायलेंस बोथ आर इनसेपरेबल, दोनों को आप अलग ही नहीं कर सकते। बिलीफ्स को चेंज किया, मान्यताएं बदल दी, हमारी फीलिंग्स बदल गई, हमारा इमोशन बदल गया। देखो पर्पस से क्या नहीं बदलता, जैसे हमारा उद्देश्य बदला हमारी मान्यता बदल गई खुद के लिए, हमारे भाव बदल गए। फिर हमारी संस्था के चीफ, चाहे वो दादी प्रकाश मणि हो, चाहे दादी जानकी हो, इन लोगों के जीवन का उद्देश्य लोगों को सुख पहुंचाना, कल्याणकारी भाव। उनके पास सेंसरी बेस पर काम करने के लिए टाइम ही नहीं था, इसलिए गलत काम नहीं हुए, इसलिए टेंशन नहीं हुई। और वो काम नाम मान और शान के लिए नहीं था, वो सिर्फ सेवा के लिए था। दिया भूल गए, दिया भूल गए, दिया नेकी कर दरिया में डाल वाली स्थिति। आप देखो गलत काम होगा ही नहीं। इसलिए उद्देश्य अच्छा तो कर्म अच्छा ही होगा, फल अच्छा ही उसका मिलेगा, क्योंकि उद्देश्य अच्छा है तो फल तो नेचुरल अच्छा मिलेगा। अब गीता की जो ये बात है, श्रीमद् भगवत गीता की, कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो, ये वही भाव है कि अगर मेरा कर्म अच्छा होगा तो फल नेचुरल अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म का बुरा फल है। इसलिए उद्देश्य जहां नहीं है, जहां पर्पस नहीं है, बिना पर्पस के लोग लाइफ लीड कर रहे हैं, वहां पर गलत कर्म हो रहे हैं। तो छोटे छोटे पर्पस लाइफ के बनाओ। ये नहीं कि आप घर में बैठे हैं तो, या कोई भी घर में बैठा है ये सोचने लग जाए अभी कि अरे आप तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। नहीं भाई, आप छोटे छोटे उद्देश्य बना लीजिए कि मुझे परिवार को हमेशा सुखी रखना है, तो मुझे ये वाला काम नहीं करना है, तो उसके लिए झूठ नहीं बोलना है, उसके लिए अशांति नहीं फैलानी है, उसके लिए कहीं मुझे अपना पैसा उल्टा पुल्टा इन्वेस्ट नहीं करना है। आप देखो छोटे छोटे पर्पस बना लो। उन पर्पस के बेस पर आप देखो आपसे गलत काम हो रहे हैं। आपकी फीलिंग्स और डिजायर्स के बेस पर, इमोशंस के बेस पर काम को चूज नहीं करो, क्योंकि हर मोमेंट बदल रही है। इसलिए आउटकम अच्छा ही होगा। फिर आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे, दुनिया आपके बारे में सोचेगी, आपके बारे में लोग सोचने लग जाएंगे, देखो ये तो हमेशा इनसे अच्छे काम हो रहे हैं। तो अच्छे काम करने का तरीका क्या हुआ, अपने लिए अच्छा सोचो, नहीं सिर्फ और सिर्फ कल्याणकारी कर्म करना स्टार्ट करो। उसके लिए बार बार एक लगाम पर्पस आपकी है, याद दिलाएगी, अरे आप विश्व स्थापन कर रहे हैं, आप शांति स्थापना का कार्य कर रहे हैं, आपसे गलत काम कैसे हो सकता है। तो अल्टीमेट क्या है, आज दुखी हैं लोग क्योंकि रेस कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर ईर्ष्या, नफरत, गुस्सा सब आता जा रहा है। आपको यदि कुछ भी चाहिए तो आप काम को एंजॉय नहीं कर सकते, मतलब से सब कुछ हो रहा है। अच्छा होगा, सफलता मिली, असफलता मिली। इस दुनिया में भी जैसे हम सेवा करने गए या कुछ हम कर रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, 4 दिन बाद हो सकता है उसका परिणाम ठीक ना मिले, लेकिन एक्सेप्ट ग्रेसफुली एंड लेट इट बी का मतलब थोड़ी देर बाद उसको छोड़ दो। अच्छा होगा, बुरा होगा, दोनों को एक्सेप्ट कर लिया। अब जीवन का मकसद कुछ भी करो, लेकिन योर माइंड हैज टू बी एट पीस, लेकिन दैट इज कॉल्ड ब्लिस। यही तो जीवन का लक्ष्य, विच इज अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ का मतलब जीवन का लक्ष्य है आनंदित रहना। आनंद कहाँ मिलेगा आप बताओ, बुरे कर्म में मिलेगा, अच्छे कर्म में मिलेगा ना। कि अगर मैं अच्छे से अच्छा करने लग जाऊं, पर्पसफुली करने लग जाऊं, मेरा पर्पस ही मेरा बिलीफ बन जाए, मेरा पर्पस ही मेरी फीलिंग बन जाए, मेरा पर्पस ही मेरा इमोशन, वहां से मुझे प्रेरणा मिल रही है। बार बार मुझे वो हिट कर रहा है, अरे तुम क्या करने जा रहे हो, तुम ये नहीं हो। शिव बाबा, परम पिता परमात्मा
आके हमको निरंतर यही बात सिखा रहे हैं कि आप हु आई एम पर फोकस नहीं करो, हु एम आई पर फोकस करो। हु आई एम ईगो है कि मैंने ये अचीव किया, हु एम आई एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, प्योर ईगो है जो बताता है कि आप एक सोल हैं, आप सिर्फ दुनिया के कल्याण के लिए ही हैं। आप जैसे ही सोचने लग जाएंगे आपसे गलत काम हो जाए तो कहना, जितना मैं भौतिक चीज़ों के पीछे भागूंगा उतना खुशी मेरे से दूर। तब खुशी हमेशा के लिए कायम होगी। कब? जब मैं सिर्फ और सिर्फ कर्म करूंगा, और वो कर्म कैसा होगा? पर्पसफुल, जिसके अंदर लोगों को सुख देने का भाव होगा। आप देखो, आपसे गलत काम नहीं होगी। ये है अच्छी तरह से कर्म को पहचानना। तो जीवन में पर्पस जिनका रहा, चाहे वो महाराणा प्रताप रहे, चाहे वो बड़े बड़े देशभक्त हुए, चाहे जिनको भी आप देखो, इनको आप इतिहास इनका पढ़ते हैं, थोड़ा इतिहास बना भी लें हम अपना, हम भी थोड़ा बैठ के छोटे छोटे कर्म करके अपने परिवार के लिए अपना इतिहास बना लें। जब जाएं तो लोग कहें कि इनसे हमें कभी दुख नहीं मिला, क्योंकि वो जो कर्म किया उसमें उन्होंने त्याग किया, तपस्या की। उनके पास न सोने का टाइम, न फालतू टाइम वेस्ट करने का टाइम, उल्टा पुल्टा कर्म करने का टाइम नहीं था। सिर्फ और सिर्फ एक टाइम था, फोकस थे। तो जब तक जीवन में पर्पस नहीं, अच्छा काम हम नहीं कर सकते। और पर्पस कल्याणकारी हो, इस वर्ड को बार बार ध्यान रखना है। वो सिर्फ और सिर्फ देने के भाव वाला हो। इसलिए इस दुनिया में आप देखो, मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, राजा नहीं है कोई भी। क्यों? क्योंकि देने का भाव ही खत्म हो गया। जैसे अपने बारे में सोचने लग गए, स्वार्थी हुए, ईर्ष्या नफरत द्वेष आया, खत्म हो गए हम सारे। लेकिन जैसे ही देने का भाव शुरू होगा, हमारे अंदर इच्छाएं अपने आप कम हो जाएंगी, हम दूसरों के लिए जीने लग जाएंगे। हमारा अल्टीमेट समझ में आ जाएगा कि आनंद सिर्फ देने में है, लेने में नहीं है। आप हर चीज दे के, खुशी दे के, शांति दे के, प्रेम दे के, आनंद दे के आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आप करके देखिए। इसलिए आइडियल सिचुएशन क्या है? आप किसी फल के बारे में नहीं सोचो, मतलब अपनी तरफ से कर्म नहीं छोड़ रहे हैं, फल को छोड़ते जा रहे हैं, बस करते जाओ। दिस इज कॉल्ड द रियल स्टेट ऑफ लव। और यही दिस इज द बेस्ट स्टेट टू बी इन। तो आज सब कुछ मतलब से हो रहा है। दिस इज द बेस्ट स्टेट टू बी इन। आज सब कुछ मतलब से हो रहा है, तभी तो दुख है, क्योंकि कंपटीशन कर रहे हैं। इसलिए नफरत, लालच, क्रोध सब कुछ आ रहा है। कहते हैं हम कर्म योगी। अरे कहाँ के कर्म योगी भाई? टेंशन है तो कर्म, अगर उस कर्म में टेंशन आ गई तो कर्म तो सही नहीं रहा ना। टेंशन आना माना आप ट्रस्टी नहीं है, आपको कुछ न कुछ चाहिए, नहीं तो कुछ चाहिए नहीं तो टेंशन किस बात का। तो नाम मान शान के लिए नहीं करना है, नहीं तो दुखी होना ही है। इसलिए दुख का सबसे बड़ा कारण, कर्म अच्छा ना कर पाने का सबसे बड़ा कारण समझ में आ गया। जो चीज जिसमें भी कुछ लेने का भाव आपको होगा, उसमें आपको तकलीफ होगी। चेक करना है अपने आप को। आइडल सिचुएशन, और ये सिचुएशन इसलिए भी बार बार आपको चेक करना है क्योंकि इस दुनिया में कोई भी अच्छा कर्म करना कैसे बता सकता है, क्योंकि सभी इसी में जुड़े हुए हैं। कहते हैं अगर जीवन में हम कुछ करेंगे नहीं, अगर कोई इच्छा ही नहीं रखेंगे तो हम कर्म कैसे करेंगे? इच्छा रखो, लेकिन राइट वाली, जिसके अंदर कोई पर्पस हो, जो दूसरों की सेवा के लिए हो। अपने आप आपका जितना आपकी डिजायर है वो फुलफिल्ड हो जाएगी। आपको कुछ सोचने के लिए अपने लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपके लिए अच्छा सोचेंगे। जैसे आज आप सोचते हैं कि नहीं उन महान आत्माओं के लिए जो आज कर्म करके गए, क्योंकि उन्होंने त्याग किया अपनी इच्छाओं का। उनको पता था इससे मैं लॉस्ट हो जाऊंगा, ये टेम्परेरी है, त्याग किया। उनको आप याद करते हैं, पढ़ते रहे इतिहास। अरे बनाना है तो थोड़ा कुछ अलग तरह से सोच के हम देखते हैं कि क्यों ना मैं एक पर्पस बनाऊं, खुश रहने का, शांत रहने का, प्रेम देने का, आनंद देने का। इसके लिए आपको बार बार ये लगाम की तरह पकड़ के रखेगा पर्पस, गलत काम करने ही नहीं देगा। जब आप जाएंगे, अरे आपको तो शांति का काम करना है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये है आइडियल सिचुएशन। कर्म करो, इच्छा नहीं करो।
फल की मतलब उद्देश्य अच्छा हुआ, कर्म अच्छा हुआ, फल अच्छा ही है। ये है इसका समप। समप समझ आया कि मुझे अपने आप को पर्पसफुल बनाना है। बिना पर्पस के लाइफ लीड किया, बिना उद्देश्य के चले तो हमारा समय जा रहा है, संकल्प जा रहा है, शक्ति जा रही है, तन जा रहा है, मन जा रहा है, धन जा रहा है, सब जा रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने समझ लिया कि नहीं, मुझे इस पर्पस के साथ लाइफ लीड करनी है, आपसे गलत काम हो नहीं सकता। ओम शांति। तो हम 2 मिनट एक साइलेंस में बैठ के अभ्यास करते हैं कि मैं इस दुनिया में बहुत शक्तिशाली हूँ, बहुत पावरफुल, और जो बहुत पावरफुल है, जो बहुत शक्तिशाली है, उसका पर्पस क्लियर होना चाहिए। मेरा पर्पस मुझे आज समझ आया, कल्याणकारी, जो मेरे लिए अच्छा, समाज के लिए अच्छा, देश के लिए अच्छा, विश्व के लिए अच्छा, वो कर्म करूँगा। इंद्रियों के बेस पर आकर्षण से नेम फेम के लिए कर्म किया, दुखी हो जाएंगे। क्रॉस चेक कर लें अपने आप को। ओम शांति।